हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम डेली अल्टरनेट डेज पे, ठीक है, अल्टरनेट डेज पे 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लाते हैं, जिसमें एक दिन सामान्य विज्ञान का लाते हैं और एक दिन सामान्य ज्ञान यानी जीके का लाते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, 1880 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण की रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। दीनबंधु मित्र थे नील दर्पण के रचनाकार। चलिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। नील दर्पण 1859 ईस्वी में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। नील दर्पण बंगाल में नील कृषकों के की गाथा है, यानी नील कृषकों का क्या है तो वर्णन किया गया है। नील कृषकों ने 1860 से 70 के दशक में भारी आंदोलन किया। कृत्रिम नील सर्वप्रथम जर्मनी द्वारा बनाया गया, कब? तो 1913 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध पंचायती राज से है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश किया। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश किया है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में नागौर से पंचायती राज की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, नागौर का है तो राजस्थान से। ठीक है, भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सर्वप्रथम सिंघवी समिति ने की थी। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत में विकेंद्रीकरण यानी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था? तो दोस्तों, इसका सार था लोक भागीदारी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, यह जो है क्रीड़ा परीक्षण में दिया जाता है। ठीक है, क्रीड़ा परीक्षण में क्या दिया जाता है तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। चलिए कुछ इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 ईस्वी से दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने कोच के रूप में बेहतर भूमिका निभाया है। ठीक है, द्रोणाचार्य महाभारत में महान प्राचार्य गुरु थे। ठीक है, पूछेगा द्रोणाचार्य कौन थे तो महाभारत में महान प्राचार्य गुरु थे। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी से दिया जाता है और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1992 ईस्वी से दिया जाता है, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत 2002 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो यह मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। कौन? तो राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो हॉकी है। भारत ने ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक हॉकी में प्राप्त किया है। भारत हॉकी स्वर्ण पदक अंतिम बार 1980 में यानी मॉस्को ओलंपिक में प्राप्त किया था। ठीक है, भारत हॉकी स्वर्ण पदक अंतिम बार 1980 ईस्वी में मॉस्को ओलंपिक में प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मैग्सेसे पुरस्कार
रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे कौन? तो रैमन मैग्सेसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो अफ्रीका में अनेक देशों में फैला है। ठीक है, सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो 84 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो अफ्रीका के अनेक देशों में फैला है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत के मरुस्थल का नाम है थार। ठीक है, भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर में भारत और पाकिस्तान में फैला है। थार मरुस्थल का शारीरिक विस्तार जैसलमेर जिला में है। ठीक है, जैसलमेर जिला परमाणु प्रशिक्षण केंद्र पोखरण में अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। असम का लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहू है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो बिहू वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। बिहू असम के कचारी व कछारी जनजातियों द्वारा आयोजित किया जाता है। काठी, जांगा, बाउल, कीर्तन आदि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है। कौन सा? तो काठी, जांगा, बाउल, कीर्तन कहा तो पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है। पोंगल तमिलनाडु का लोक नृत्य है, और ओनम केरल का लोक नृत्य है। रंगोली महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। मेहंदी राजस्थान का लोक नृत्य है, और चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, पीरू राजधानी है? तो यह लीमा की राजधानी है पीरू। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? मतलब चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अभी क्या है? तो बंद है, वह कहाँ स्थित है? तो यह यूक्रेन में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, यूक्रेन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जापान की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों जापान की मुद्रा जो है यह येन है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जापान की मुद्रा येन है, और इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, जापान की राजधानी क्या है? तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है अबुल कलाम। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक अबुल कलाम है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक भी एपीजे अब्दुल कलाम की है, यानी इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम की है। भारत के मिसाइल मैन, भारत रत्न से विभूषित भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम है। इसे भारत रत्न मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत रत्न से विभूषित भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। जवाहरलाल नेहरू भारत एक खोज पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक मेघनाथ देसाई ने लिखी है। ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक मेघनाथ देसाई ने लिखी है। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने फर्स्ट
पर्सन पुस्तक लिखी है? व्लादिमीर पुतिन ने किस तो फर्स्ट पर्सन पुस्तक लिखी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने लिखी है। और मैक्सिको गोर्की ने मदर पुस्तक लिखी है, यानी मैक्सिमम गोर्की किसने तो मदर पुस्तक ने लिखी है। और मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट पुस्तक लिखी है। मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट पुस्तक लिखी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्यूबा। क्यूबा को शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन 1945 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। ठीक है, यूएन में वर्तमान में 193 देश हैं, यानी देश सदस्य हैं। यूएन के अस्थायी सदस्य चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका है। और यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत के आज़ादी के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जनक माना जाता है। ह्यूम को शिमला का संत यानी हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। किसे तो ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत भी कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम 1885 से 1905 तक कुछ अंतराल छोड़कर कांग्रेस के महासचिव रहे थे। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वाद विवाद का स्थल। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस शब्द का नामकरण किया है। कांग्रेस शब्द का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, म्यांमार की राजधानी है? तो दोस्तों म्यांमार की राजधानी ने पैताओ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, विश्वनाथ आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 1954 को। ठीक है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 1954 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब की गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1932 में बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। कौन सा? तो गिर वन, जो शेरों के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। भारत में विश्व का सबसे अधिक बाघ है। ठीक है, भारत में 2967 बाघ है, जो विश्व की सबसे अधिक बाघों की संख्या है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत में वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व है। भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में है।
जहाँ कितना तो 526 बाघ है, ठीक है। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट अप्रैल 1973 में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो यह त्रावणकोर के रियासत से जुड़े थे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के रियासत से जुड़े थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, और यह इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। बिहार में बहने वाली नदियाँ में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोन नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी का उद्गम और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में ही है, ठीक है। सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो 780 किलोमीटर है। सोन नहर बिहार का सबसे पुराना नहर है। इसका निर्माण 1870 के दशक में हुआ था, ठीक है। कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है, जो कहाँ नेपाल से निकलती है। कौन? तो कोसी नदी। कोसी नदी कुर्सेला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी की लंबाई 830 किलोमीटर है। इसी के साथ यह हमारा वीडियो एंड होता है, और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।